ठीक है, कहाँ पर था मैं? हाँ, एक्सरे मतलब वेरी हाई एनर्जेटिक मूविंग फोटोन। ये जो फोटोन है इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल फोटोन है उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी इसके पास होता है। तो याद रखो, एक्सरे कुछ स्पेशल नहीं है, एक फोटोन ही है जिसका एनर्जी इज़ वेरी हाई। करेक्ट? ठीक है, तो एक्सरे का वेवलेंथ जो है वो जनरली 0.1 एमस्ट्रॉन्ग से 10 एमस्ट्रॉन्ग इसके बीच में होता है, रेंज। अभी ऐसा नहीं कि 14 एमस्ट्रॉन्ग आया तो उसको निग्लेक्ट कर देंगे, रेंज बोला है मैंने। 0.1 एमस्ट्रॉन्ग से 10 एमस्ट्रॉन्ग के आसपास, थोड़ा इधर भी चलेगा थोड़ा इधर भी चलेगा, ये होता है एक्सरेज का वेवलेंथ। ठीक है, और उसका स्पीड जो है वो उतना ही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी देखो, देर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सरेज। ठीक से सुना, देर आर 2 टाइप ऑफ एक्सरेज। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, एक होता है कंटिन्यूअस एक्सरे। अभी यहां पर ये चैप्टर में तुमको सिर्फ अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि कंटिन्यूअस एक्सरे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है। तो पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कंटिन्यूअस एक्सरे। अभी देखो सर्किट डायग्राम देखो, ये यहां पर वी हैव वेरी हाई पोटेंशियल, बराबर। यहां पर वी हैव, ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है और ये जो है फिलामेंट ये नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है। यहां पर एक फिलामेंट है, ठीक है। यहां पर एक वैक्यूम पंप है, इससे हम लोगों ने पूरा एयर अंदर का निकाल दिया, करेक्ट। अभी सी स्टेप 1, ये जो फिलामेंट है, पहले तो देखो ये फिलामेंट के अक्रॉस मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। ये पोटेंशियल डिफरेंस तुम लोग अंडरस्टैंड करो, ये जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ये मैंने किसके अक्रॉस दिया है, फिलामेंट के अक्रॉस दिया है। देखो समझ में आ रहा है क्या, वो जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल है मैंने दिया है फिलामेंट के अक्रॉस। इस पोटेंशियल की वजह से, आवाज आ रहा है ना, हाँ, इस पोटेंशियल की वजह से, इसलिए इस पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे फिलामेंट पोटेंशियल, फिलामेंट वोल्टेज। ठीक, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो फिलामेंट है ये गर्म होगा, बराबर। ये जो फिलामेंट है ये गर्म होगा। जब ये फिलामेंट हीट होगा, बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, बराबर। इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, जब फोटोन मेटल पर गिरेगा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यहां पर क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन इज बीइंग इमिटेड। बच्चों समझ में आ रहा है क्या, यहां पर हीटिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोआयनिक इमिशन। थर्मो मतलब टेम्परेचर, थर्मोआयोनिक इमिशन, बराबर। ये क्या है, ये है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये फिलामेंट को हीट करेंगे, बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, दैट विल बी थर्मोआयनिक इमिशन। अभी यहां पर कॉलीमेटर है। कॉलीमेटर मतलब क्या, एक डिवाइस होता है जिससे वो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसको जहां पर चाहिए उस डायरेक्शन में हम लोग इमिट करेंगे, बराबर। यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और यूजिंग दिस कॉलीमेटर, और हम लोगों ने क्या किया, इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 1000, 2000, 10,000, 20,000 इतना है। अभी सी इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां पर हाई पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां पर हाई नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो वो एक्सेलरेट होगा, देयरफॉर ये पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, क्या है स्पेलिंग, जो भी है, रेटिंग पोटेंशियल, बराबर। इसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्यों बोलेंगे, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिल रहा है और उसका स्पीड बढ़ेगा। मुझे बताओ, ये पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, ये पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, उतना ज्यादा उसका स्पीड होगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत हाई मूविंग या हाई स्पीड से मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन है। किसकी वजह से मिला, इसकी वजह से। तो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ये फिलामेंट वोल्टेज है। याद रखो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। फिलामेंट वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिलेगा। जितना ज्यादा फिलामेंट वोल्टेज होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिशन ज्यादा होगा,
जितना ज़्यादा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, उतने स्पीड से इट इज़ गोइंग टू मूव। अभी इमेजिन करो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आएगा, ये अपना टारगेट है, टारगेट एटॉमिक नंबर कुछ भी हो सकता है, जेड एग्जाम्पल, एक जेड एटॉमिक नंबर का टारगेट एलिमेंट लेते हैं। तो ये जब इस पे गिरेगा तो मुझे बताओ उसका ऐसा कोलिजन होगा और वो स्लो डाउन होगा, बराबर है क्या? जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टारगेट से हिट करेगा वो स्लो डाउन होगा, करेक्ट है क्या बच्चों? सही है। वो जब स्लो डाउन होगा मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी लॉस हो रहा है। बच्चों सोचो, जब वो स्लो डाउन होगा तब क्या हो रहा है? एनर्जी लॉस हो रहा है। बच्चों सेंस बन रहा है क्या? देखो चैट बॉक्स में एक बार यस सर बोलो, चैट बॉक्स में एक बार यस सर बोलो, बराबर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब टारगेट को हिट करेगा तब एनर्जी लॉस करेगा, तो ये एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में तो कन्वर्ट होगा। तो ये जो एनर्जी है जो लॉस होगा तो ये एक फोटोन में कन्वर्ट होगा, और वो जो फोटोन है दैट फोटॉन्स आर कॉल्ड एज एक्सरेज। ये जो फोटॉन्स है जो इमिट होंगे बिकॉज ऑफ लॉस, दीज आर कॉल्ड एज एक्सरेज। एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। हाई मूविंग या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जब वो टारगेट के साथ कोलाइड होगा देयर विल बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी लॉस होगा दैट इज कन्वर्टेड इनटू फोटोन, और वो फोटोन ऐसे इमिट होगा, दैट हाई एनर्जी फोटोन इज कॉल्ड एज एक्सरेज। अभी यहां पर क्या होगा? सी इमेजिन करो ना, जब मैंने इसको ऐसे हिट किया तो मेरा हाथ गर्म हुआ, बराबर, मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है, बराबर। तो यहां पर क्या होगा? एनर्जी लॉस की वजह से ये जो टारगेट है वो गर्म होगा। इसलिए हम लोग जनरली जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है वैसे एलिमेंट्स यहां पर टारगेट एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं, और अच्छे से हीट लॉस हो इसलिए यहां पर हम लोग कॉपर ब्लॉक लेंगे और कॉपर रॉड लेंगे। मतलब जो हीट होगा वो अच्छे से ट्रांसमिट होगा, अदरवाइज हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये यहां पर जल जाएगा, करेक्ट? ठीक है। तो अभी यहां पर लॉस होगा, लॉस कितना होता है? यूजुअली 95% ऑफ लॉस होता है, 90 to 95% लॉस होता है, और सिर्फ 5% to 10% ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड टू एक्सरे। तो याद रखो एक्सरे क्या है? दिस इज कंटिन्यूअस एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे मतलब क्या? एक्सरे किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से जो एक्सरे प्रोड्यूस हुआ है दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस एक्सरे। अभी कंटिन्यूअस एक्सरे क्यों बोलते हैं? सही, अभी देखो इंटेंसिटी वर्सेस लैम्बडा का ग्राफ, यहां पर एक्सरेज इमिट हुए, एक्सरे मतलब बहुत सारे रेज यहां पर इमिट हुए। अभी हर रे जो है, बराबर, हर रे जो है उसका वेवलेंथ अलग अलग होने वाला है, बराबर। क्यों? बिकॉज सी इमेजिन करो, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास काइनेटिक एनर्जी था 1000, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना था? 1000 था। मुझे बताओ ये जो एक्सरे वाला फोटोन है, ये जो एक्सरे वाला फोटोन है, मुझे बताओ उसके पास मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा? उसके पास मैक्सिमम एनर्जी 1000 होगा, बराबर। मुझे बताओ उसके पास मैक्सिमम एनर्जी 1000 होगा, मतलब वो वाला केस जहां पर देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी इस फोटोन में कन्वर्ट हुआ, मतलब एनर्जी ऑफ एक्सरे कितने? 1000। अभी कुछ एक्सरेज ऐसे होंगे जहां पर लॉस हुआ है, तो सपोज 1000 में से 100 लॉस हुआ है, तो कुछ फोटोन होगा 900 जूल वाला, कुछ फोटोन होगा 800 जूल वाला, कुछ फोटोन होगा 400 जूल वाला, बराबर, 300 जूल वाला, बराबर। अभी ये क्या है? एनर्जी है। फोटोन का एनर्जी मतलब क्या? फोटोन का एनर्जी मतलब hc बाय लैम्बडा, बराबर है। तो हर एनर्जी के साथ एक लैम्बडा का वैल्यू एसोसिएटेड होगा, बराबर। अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लूँ इसको, अगर मैं तुमको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताऊं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हर एक वैल्यू के साथ अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं, hc बाय लैम्बडा इज 900 और hc को लिखूं 12400, तो मुझे लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा। मतलब जब एक्सरे इमिट हो रहा है वो एक पर्टिकुलर लैम्बडा का वैल्यू नहीं इमिट कर रहा है, वो एक रेंज में इमिट कर रहा है। मतलब लैम्बडा कुछ तो सपोज 300 एंगस्ट्रॉम, 301 एंगस्ट्रॉम, 302 एंगस्ट्रॉम, 4, 5, 6, 7 ऐसे सारे वेवलेंथ्स इमिट करेगा, लेकिन कुछ वेवलेंथ्स वो ज्यादा इमिट करेगा, कुछ वेवलेंथ्स वो कम इमिट करेगा। तो एक्सपेरिमेंटली जब हम लोगों ने देखा तो ये ऑब्जर्व हुआ कि ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। तो
तो इसने क्या किया, हर एक वेवलेंथ का इमिट किया है, लेकिन इस रेंज में उसने ज्यादा इमिट किए। ये क्या, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ रेज। तो सपोज ये जो है, एग्जांपल दे रहा हूं, ये 300 है, ये 150 है, ये यहां पर 600 है, मतलब 300 वेवलेंथ के उसने ज्यादा रेज इमिट किए, 600 के कम किए, इसके भी थोड़े से कम किए। मतलब इसने एक रेंज ऑफ वैल्यूज के वेवलेंथ्स इमिट किए हैं, लेकिन सारे इमिट किए, 100 भी किया है, 101 भी किया है, 2 भी किया है, 3 भी किया, सारे किए, लेकिन कुछ ज्यादा किए, कुछ कम किए। तो ऑब्जर्वेशन ये था कि ग्राफ इज लाइक दिस। और ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, इसलिए इस एक्सरे को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस एक्सरे। बच्चों देखो सेंस बन रहा है क्या, बच्चों सेंस बना क्या, मैंने क्या बोला, करेक्ट। अगर मैं यहां पर हीट जीरो अज्यूम करूं, मतलब लॉस इक्वल टू जीरो, तो मैंने क्या बोला कि एक्सरे का जो मैक्सिमम एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही एक्सरे का एनर्जी होगा, वही लिखा ना। अभी मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी वजह से एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी वजह से, बराबर, ये पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी, वेयर वी इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अभी थोड़ी देर पहले बोला था पोटेंशियल और एनर्जी में रिलेशन क्या है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी को करेंगे तो एनर्जी मिलेगा। तो इसको काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से मिल रहा है, इसकी वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी इज ई इंटू वी, वेयर वी इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ईवी। और एक्सरे का मैक्सिमम एनर्जी इज नथिंग बट एच म्यू, करेक्ट है। म्यू को हम लोग लिख सकते हैं सी बाय लैम्बडा ईवी, ठीक है। मुझे बताओ, ये हम लोगों ने लॉस जीरो कंसीडर किया है, तो ये मैक्सिमम एनर्जी है, तो ये वी मैक्सिमम होगा। तो इतने फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम एक्सरे इज इमिटेड। वी मैक्सिमम है, लैम्बडा इनवर्सली है, तो ये लैम्बडा मिनिमम होगा। तो लैम्बडा मिनिमम इज नथिंग बट कितना आएगा, एच सी अपॉन ईवी। ये होगा लैम्बडा मिनिमम। मतलब ये पॉइंट जो है ये लैम्बडा मिनिमम है, मतलब मिनिमम वेवलेंथ, कितने मिनिमम वेवलेंथ का एक्सरे इमिट होगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था एक्सरे का रेंज जो है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से, तो ये वैल्यू 0.1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा। मतलब इससे कम अगर वेवलेंथ होगा वो एक्सरे इज नॉट इमिटेड। जो भी एक्सरे इमिट होगा इससे ऊपर वाले सारे इमिट होंगे और दैट विल बी कंटिन्यूअस। तो ये जो है, मुझे बताओ, ये सपोज अगर मैं कुछ z एटॉमिक नंबर का टारगेट लूं, अगर मैं कुछ और टारगेट एलिमेंट लूं, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करूं, कुछ और टारगेट एलिमेंट लूं, मुझे बताओ लैम्बडा मिनिमम चेंज होगा या नहीं होगा, नॉट चेंज। वेरी गुड। क्यों चेंज नहीं होगा बच्चों, चेंज क्यों नहीं होगा, बिकॉज लैम्बडा मिनिमम जो है वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए अगर मैं टारगेट एलिमेंट कुछ भी लूं, फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं z का टारगेट एलिमेंट लूं या कुछ z डैश का टारगेट एलिमेंट लूं, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ये अगर चेंज करूं, तो मुझे बताओ फर्क पड़ेगा क्या, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर चेंज करूं तो फर्क पड़ेगा, बराबर। सपोज अगर मैं पोटेंशियल इंक्रीज करूं, ये सपोज V1 एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, अगर मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करूं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करूं, तो लैम्बडा मिनिमम क्या होगा, कम होगा। तो उस केस में ग्राफ लैम्बडा मिनिमम कम होगा, और ये ग्राफ भी कुछ अलग आ सकता है ऐसे, मतलब शिफ्ट हो सकता है ग्राफ, ऐसा कुछ नहीं। यहां पर मुझे सिर्फ तुमको एक्सप्लेन करना है कि लैम्बडा मिनिमम चेंज हुआ है, ऐसे हो सकता है ग्राफ, बराबर है। ये z या z डैश के लिए कुछ अलग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए वेयर V2 इज ग्रेटर देन V1, तो इसका जो लैम्बडा मिनिमम है, लैम्बडा 2 मिनिमम बराबर विल बी लेस देन लैम्बडा 1 मिनिमम। बच्चों देखो सेंस बना क्या, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस एक्सरेज।
बच्चों यस सर बोलो एक बार, चैट बॉक्स में 100 यस सर आने दो जल्दी। ओके सी, एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स एट 20,000 किलो वोल्ट, बराबर है, मतलब ये अपना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट, बराबर। तो इसका एनर्जी कितना है, इसका एनर्जी इतना 20 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी इसके पास, ठीक है, इसको बाद में लिखते हैं। तो मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन लूजेस 5% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इलेक्ट्रॉन के पास, ईवी, मतलब ये होगा 20 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी होगा उसके पास। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, 5% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू एक्सरे, मतलब अपना एक्सरे का जो एनर्जी होगा एच म्यू, दैट इज ओनली 5% ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, मतलब 0.05 इंटू 20 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन में क्या चाहिए, वेवलेंथ, तो यहां पर hc/λ, पिछली बार की तरह ये जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इजी hc को लिखते हैं 12400, तो जो लैम्बडा आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, बराबर है क्या, ये आएगा 550 इंटू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैलकुलेशन कितना आएगा बच्चों, देखो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना आएगा, जल्दी करो कैलकुलेशन, 1.24 आएगा शायद से, देखो, या 124 12.4 एंगस्ट्रॉम, ऐसा है क्या। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो दो टाइप ऑफ एक्सरेज है, कंटिन्यूस एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे वो टारगेट एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, कौन से एटॉमिक नंबर का टारगेट है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ता है, जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है उस पे फर्क पड़ेगा। जितना ज्यादा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होगा उतना ज्यादा उस इमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा, जितना ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा उतना वो कोलिजन के बाद लॉस करेगा, और वो जो लॉस है दैट इज कन्वर्टेड टू एक्सरे, करेक्ट। तो वो जो एक्सरे वो कंटिन्यूस एक्सरे, बिकॉज वो बहुत सारे वेवलेंथ्स, कंटिन्यूस सारे वेवलेंथ्स का एक्सरे इमिट करने वाला है। अभी कैरेक्टरिस्टिक, नाम में ही है कैरेक्टरिस्टिक, ये एलिमेंट का प्रॉपर्टी है, एटॉमिक नंबर का प्रॉपर्टी है, जो अपना टारगेट एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ये एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, ये मेन डिफरेंस है बिटवीन कंटिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अभी देखो एलिमेंट पे डिपेंड कैसे करेगा, ये ऑर्बिट्स है, बराबर, ये ऑर्बिट्स है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन, ठीक है। अभी देखो जब वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो अपने फिलामेंट से इमिट हुआ था, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आएगा तो मुझे बताओ वो एलिमेंट के अंदर जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन होके लॉस होके कंटिन्यूस एक्सरे बनेगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पास एनर्जी इतना ज़्यादा होगा कि वो एटम के अंदर एंटर करेंगे। जब वो एटम के अंदर एंटर करेंगे तो ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे बताओ जब वो इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसे हो सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन इधर से आया, इस एटम के साथ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हुआ, हो सकता है क्या बच्चों ऐसा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो फिलामेंट से निकला था और जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वजह से उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिला, वो इलेक्ट्रॉन आएगा, अपने एटम के अंदर घुसा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, बराबर है। जब वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, इफ इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इसके एनर्जी लेवल से ज्यादा है, तो मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहां से बाहर उड़ा सकता है, इसको बाहर से उड़ा के फेंक दिया, हो सकता है क्या बच्चों ऐसा, इसको बाहर ऐसे उड़ा के फेंक दिया, इसको बोलेंगे हम लोग नॉक ऑफ किया। बच्चों पॉसिबल है कि ये पॉसिबल है, वो फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको, उसके देख ये ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, इधर से वो फिलामेंट वाला इलेक्ट्रॉन आया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वजह से, ये आया, इसने इसको पंच किया, तो पंच करने की वजह से ऐसे उड़ गया, बराबर है बच्चों, सही है क्या, करेक्ट। तो जैसे ही ये यहां से उड़ा, जैसे ही ये यहां से उड़ा, मुझे बताओ यहां पर एक वैकेंसी बनेगा, याद है किया था हम लोगों ने, इधर क्या बना, वैकेंसी बना। अभी ये जो वैकेंसी है ये कोई भी फिल कर सकता है,
ये जो वैकेंसी है ये कोई भी फिल कर सकता है। कौन फिल कर सकता है मुझे बताओ। हम लोगों ने ऐसे शेल्स किया था, कहाँ का वैकेंसी हुआ मुझे बताओ। लेबलिंग ऐसा होता है कि ये के शेल, एल शेल, एम शेल। मुझे बताओ वैकेंसी कहाँ पर बना है, के शेल पर बना है, बराबर। तो ये वैकेंसी फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एल से जंप कर सकता है या फिर एम से जंप कर सकता है, करेक्ट है। तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इधर से या इधर से या इधर से, ये पॉसिबिलिटीज है। मुझे बताओ जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है तो इट इज गोइंग टू इमिट फोटोन, कुछ एनर्जी का फोटोन एनर्जी रिलीज करेगा। वेन एवर इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट इज गोइंग टू इमिट सम एनर्जी। तो जब इधर से इधर जंप करेगा तो ये कुछ एनर्जी का इमिट करेगा, जब इधर से इधर जंप करेगा तो इधर से इधर कुछ इमिट कर सकता है, जब इधर से इधर जंप करेगा तब कुछ एनर्जी का फोटोन इमिट कर सकता है, करेक्ट है। तो जब भी के शेल वाले स्पेस में जगह हुई, वैकेंसी क्रिएट हुआ, तो ऊपर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप हो सकता है। तब जब ये एक्सरे, ये क्या है, एनर्जी है, बराबर, एनर्जी का फोटोन इमिट हुआ है, दिस इज नथिंग बट एक्सरे। तो जो एक्सरे इमिट होगा उसको बोलेंगे हम लोग अल्फा एक्सरे, या सॉरी के एक्सरे। नाम में ये के एक्सरे लिखता नहीं हुआ है, ये के एक्सरे, बिकॉज वैकेंसी कहां पर क्रिएट हुआ है, के पर। अभी इसको फिल करने के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है, n इज इक्वल टू 1 पे 2 से जंप करेगा, 3 से जंप करेगा, 4 से जंप करेगा, तो ये मिनिमम वाला केस है। तो इसको बोलते हैं के अल्फा एक्सरे, इसको बोलते हैं के बीटा एक्सरे, इसको बोलेंगे के गामा एक्सरे एंड सो ऑन। बच्चों समझ में आया। और ये जो एनर्जी है ये कितना होगा तुमको पता है, दिस एनर्जी इज नथिंग बट डिफरेंस इन लेवल्स, डिफरेंस इन एनर्जीज। इसका एनर्जी माइनस इसका एनर्जी, ये तुमको मिलेगा कितने एनर्जी का फोटोन इमिट हुआ है। ये तुम लोगों ने केमिस्ट्री में किया हुआ है पर ना, लेमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पी फंड वहां पर, करेक्ट। तो सिमिलरली अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आया और उसने इसको उड़ाया, किसको उड़ाया, एल वाले शेल को उड़ाया, तो वैकेंसी कहां पर होगी, एल शेल में वैकेंसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर से जंप कर सकता है, इधर से जंप कर सकता है, तो इसको बोलेंगे एल एक्सरेस। तो ये मिनिमम वाला है, बराबर, ये केस मिनिमम वाला है, तो इसको बोलेंगे एल अल्फा एक्सरे। ये जो इमिट होगा इसको बोलेंगे एल बीटा एक्सरे एंड सो ऑन। तो यहां पर तुम लोग नोटिस करो, यहां पर कंटिन्यूअस वैल्यूज का एक्सरे इमिट नहीं हो रहा है। ये जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, ये डिफरेंस, फिर उसके बाद सीधा ये डिफरेंस, उसके बाद सीधा ये डिफरेंस, मतलब ऐसे गैप 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 वैल्यूज में इमिशन हो रहा है। और ये जो डिफरेंस है, मुझे बताओ जो अपना टारगेट एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है उस पर डिपेंड करेगा क्या कि ये एनर्जी लेवल का डिफरेंस कितना है। मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, इसको कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोलते हैं, जब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ग्राफ हम लोग देखेंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ग्राफ ऐसे होगा, सेम पिछली बार की तरह, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। तो कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ ये था। अभी कंटिन्यूअस एक्सरे तो इमिट होंगे ही, उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज इमिट होंगे। वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज यहां पर ऐसे कुछ पीक दिखाएंगे, यहां पर ऐसे कुछ रैंडम पीक आएगा। मतलब क्या, ये वैल्यू जो एनर्जी लेवल था, मुझे बताओ ये इंटेंसिटी यहां पर ज्यादा क्यों आया, बिकॉज यहां पर कुछ कंटिन्यूअस एक्सरे थे, लेकिन अभी वो जो गैप है एनर्जी लेवल्स, वहां से जब इलेक्ट्रॉन नीचे जंप किया उसने कुछ एनर्जी के फोटोन छोड़े, वो एनर्जी के फोटोन मतलब कुछ वेवलेंथ के फोटोन छोड़े, इसलिए यहां पर गैप आएगा, ये पीक आएगा, यहां पर एक पीक आएगा, ऐसे रैंडमली पीक आएंगे। तो ये सपोज ये किसी एलिमेंट का फोटो है, एक्सरे का फोटो है, बराबर, एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक का फोटो है। अभी उस एलिमेंट का जैसे अपना फिंगरप्रिंट होता है वैसे ये उस एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है। तो कोई अननोन एलिमेंट अगर है, उसका अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ग्राफ प्लॉट करेंगे यूजिंग एक्सरे, तो ये जो ग्राफ होगा ये हम लोग स्टैंडर्ड सैंपल के साथ मैच करके हम लोग बोल सकते हैं कि वो अननोन एलिमेंट कौन सा है। जैसे मेरा फिंगरप्रिंट एक सेव्ड है, जब मैं नेक्स्ट टाइम फिंगरप्रिंट दूंगा तो मैच होगा डेटाबेस में कि मेरा आधार कार्ड है, वैसे ही ये इसका आधार कार्ड है, बराबर। इसलिए इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, बिकॉज यहां से हमको पता चलेगा कि वो एलिमेंट कौन सा है। और ये पीक्स कहां पर आएंगे, ये पीक्स वहां पर आएंगे जहां जितने वैल्यू का ये एनर्जी
गैप्स है। क्लियर है क्या बच्चों? देखो कुछ डाउट होगा तो पूछो, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जल्दी। ठीक है, अभी देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड विच इज के अल्फा एंड विच इज के बीटा। लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 में से कौन सा के अल्फा है और कौन सा के बीटा है। इसलिए मैं बोलता हूं इसके लिए जो अंडरस्टैंडिंग है ना कॉन्सेप्ट का, दैट इज इंपॉर्टेंट। जल्दी बताओ, करो। ठीक है, वेरी गुड। सी अभी देखो मुझे बताओ, सी इसके लिए ना, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट था, ये अंडरस्टैंडिंग कि के अल्फा क्या होता है, के बीटा क्या होता है। बराबर, अभी सी के अल्फा मतलब ये जो डिफरेंस है ये के अल्फा का एनर्जी है, के बीटा का एनर्जी इज दिस। मुझे बताओ के अल्फा का एनर्जी इज लेस देन के बीटा का एनर्जी। एनर्जी ऑफ के अल्फा इज लेस देन एनर्जी ऑफ के बीटा। मुझे बताओ एनर्जी जो है दैट इज एच सी बाय लैम्बडा, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा ऑफ के अल्फा शुड बी ग्रेटर देन लैम्बडा ऑफ के बीटा। किसका लैम्बडा ज्यादा है? ये लैम्बडा ज्यादा है ना, देयरफॉर लैम्बडा 2 इज के अल्फा और लैम्बडा 1 इज के बीटा। बच्चों देखो सेंस बना क्या? बच्चों सेंस बना क्या? देखो जल्दी। सर एनर्जी डिफरेंस तो के अल्फा का ज्यादा है। एनर्जी डिफरेंस नहीं, के अल्फा का इतना ही है ना एनर्जी डिफरेंस। के बीटा देखना इधर से इधर है ना, 3rd से 1 है, ये देख। मैंने ऐसा नहीं बोला ये और ये नहीं बोला, ये और ये बराबर है क्या? सेंस बना क्या? यस, वेरी गुड। ये देखो, ये खुद से करो जल्दी। विच वन इज के अल्फा एंड विच वन इज एल अल्फा। ठीक है, स्टॉप, वेरी गुड। सी अभी क्या चाहिए, किसको कंपेयर करना है? के अल्फा और एल अल्फा। सी के अल्फा और एल अल्फा, दिस इज के अल्फा और दिस इज एल अल्फा। तो वी नो दैट ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा देन दिस एनर्जी गैप, बराबर ना। 1 और 2 का एनर्जी गैप इज मोर देन 2 एंड 3। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लेवल्स नजदीक नजदीक आते जाएंगे, तो ये एनर्जी ज्यादा है, ये एनर्जी कम है, तो के अल्फा का एनर्जी इज मोर देन एल अल्फा का एनर्जी। देयरफॉर के अल्फा का लैम्बडा इज लेस देन एल अल्फा का लैम्बडा। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, के एल अल्फा, बराबर लिखा ना, एल अल्फा। तो के अल्फा का लैम्बडा कम है तो लैम्बडा 1, ये लैम्बडा 1 होगा के अल्फा और लैम्बडा 2 होगा एल अल्फा। बच्चों देखो सही है क्या? बच्चों सही है क्या? सही है, ठीक है। सी मोजलेस लॉ क्या था? मोजले ने क्या किया, अलग अलग एटॉमिक नंबर्स के लिए के अल्फा का ग्राफ उसने प्लॉट किया। किसका ग्राफ प्लॉट किया ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मेंस एडवांस दोनों का प्रॉब्लम है ये, सीधा फॉर्मूला बेस से ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मोजले ने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। किसका ग्राफ प्लॉट किया? एटॉमिक नंबर, एक्स एक्सिस पे होगा एटॉमिक नंबर, मतलब उसने अलग अलग एटॉमिक नंबर के लिए एक्सरेज प्लॉट किए, करेक्ट। और वाई एक्सिस पे उसने प्लॉट किया रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे उसने प्लॉट किया रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी ठीक से देखो उसने क्या प्लॉट किया, जो के अल्फा है, के अल्फा एक्सरेज है, उसके वैल्यूज प्लॉट किए। मतलब एटॉमिक नंबर उसने लिया 10, वो जो टारगेट एलिमेंट है 10 का उसने लिया। ठीक है, तो उसके लिए उसने के अल्फा फाइंड किए, उस टारगेट एलिमेंट के अल्फा का फ्रीक्वेंसी फाइंड किया और उसके फ्रीक्वेंसी का रूट लिया। तो ऐसे उसने बहुत सारे एटॉमिक नंबर्स के लिए किया, तो उसको वहां से ये कंक्लूजन मिला कि सारे जो वैल्यूज हैं, ये जो ग्राफ आएगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, इस लाइन के आसपास ऐसे ऐसे मिलेगा, इस लाइन के आसपास उसको सारे वैल्यूज मिले ऐसे। किसके वैल्यूज, किसका ग्राफ? रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का जो ग्राफ है, किसके लिए? के अल्फा के लिए,
उसके लिए उसको ये ग्राफ मिला। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। याद रहेगा बच्चों, ग्राफ किसका है? के अल्फा का ग्राफ है, ठीक है। तो यहां से उसने ऑब्जर्वेशन से किया कि ये जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, किसका फ्रीक्वेंसी? के अल्फा का फ्रीक्वेंसी है। दिस इज नथिंग बट ए इंटू बी माइनस वन, सॉरी बी नहीं, जेड माइनस वन, जेड माइनस वन। तो ये रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर वेर ए इज कांस्टेंट, करेक्ट। ये किसके लिए? के अल्फा के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला उसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए। तो सिर्फ z माइनस वन की जगह पर आएगा z माइनस बी। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो रेशो वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये फॉर्मूला लिख लो, इतना ही है। रूट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z माइनस बी वेर b इज कांस्टेंट, z इज एटॉमिक नंबर। और इधर से तुमको दिखाई दे रहा है वैसे भी कि के अल्फा अगर होगा तो b का वैल्यू इज 1। जनरली वैल्यूज देंगे, a और b के वैल्यूज देते हैं। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे इसके, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं। हाँ ठीक है। सी ग्राफ, एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। मोजले ने क्या किया? ग्राफ प्लॉट किया किसका? रूट फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का। उसने क्या किया? 10 एटॉमिक नंबर का टारगेट एलिमेंट लिया, उस पर वो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन फिलामेंट वाला छोड़ दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया? उस एलिमेंट के लिए एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किया। लेकिन उसने ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इनटू के अल्फा। तो वहां पर जो के अल्फा, जैसे पिछले एग्जांपल में किया था ना, कौन सा के अल्फा कौन सा के बीटा, तो के अल्फा वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू उसने लिखा, एटॉमिक नंबर लिखा। वैसे सारे एटॉमिक नंबर के उसने के अल्फा के वैल्यूज लिखे। तो उसको ये पता चला कि फ्रीक्वेंसी और ये एटॉमिक नंबर में रिलेशन नहीं था, लेकिन रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में रिलेशन था। तो जब उसने रूट लिए सारे फ्रीक्वेंसीज के और एटॉमिक नंबर का ग्राफ प्लॉट किया, तो उसको दिखा इट इज अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ग्राफ प्लॉट किया, उधर से उसको ये इक्वेशन मिला। और ये जो है ये उसने बाकी सारे इसके लिए जनरलाइज किया, एल अल्फा वगैरह के लिए। सिर्फ क्या आया? z माइनस बी आया। तो इस पर प्रॉब्लम कैसा होता है? सी प्रॉब्लम ऐसा होता है, यूज मोजलेस लॉ b इक्वल टू 1, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा एक्सरे एट एक्सरे ऑफ ये एटॉमिक नंबर इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा ऑफ एक्सरे ऑफ ZU दिस एटॉमिक नंबर इज नोन टू बी। अभी हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी, रूट फ्रीक्वेंसी मतलब रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1, एडवांस में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल टू, क्या रिलेशन था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z माइनस बी। तो पहला z कितना है? 57 अल्फा है, बराबर ना, के अल्फा है। के अल्फा के लिए b का वैल्यू 1 होता है, बराबर। तो ये होगा 29 माइनस 1। फाइंड क्या करना है? इफ फ्रीक्वेंसी, दूसरे का फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, रेशो फाइंड करना है, क्या करना है? ओके, दूसरे का फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज अंडर रूट, दूसरा इज 1.88 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू 56/28। हो गया, जो भी कैलकुलेशन है तुमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो मेंस और एडवांस में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू a z माइनस 1, या जनरलाइज करना है तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z माइनस बी वेर b इज अ कांस्टेंट एंड z इज एटॉमिक नंबर। बच्चों समझा? बच्चों यस सर बोलो। समझ में आया क्या? इतना सफिशिएंट है यहाँ पर।